बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज की वीडियो है एक ऐसे फ्रूट के बारे में। आप लोग हैरान हो जाएंगे इसको मैं फ्रूट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो फ्रूट है। आज की वीडियो एक ऐसे फ्रूट के बारे में है जो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट है, डार्क सर्कल्स को ख़त्म करता है, बोन स्ट्रॉन्ग करता है, पोटेशियम इसमें बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन के लिए बेहतरीन है। और ये कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। ब्यूटी में तो कमाल करता है, ऑयल कंट्रोल करता है, उसके लिए कैसे इस्तेमाल करें, इन सब के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो है कुकुम्बर या खीरे के बारे में। सबको पता है इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपके भूख को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपका मोटापा कम करने में ये आपकी मदद करता है। अब बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स की। अगर 300 ग्राम्स एक जो खीरा है जिसको हमने छीला हुआ नहीं है, उसमें कितनी कैलोरीज़ होती हैं? भाई 45 कैलोरीज़ होती है। फ़ैट तो होता ही नहीं है। कार्ब्स 11 ग्राम होते हैं, प्रोटीन 2 ग्राम्स होते हैं, फाइबर 2 ग्राम्स होते हैं, विटामिन सी 14% होता है, विटामिन के 62% होता है, मैग्नीशियम 10% होता है, पोटेशियम 13% होता है, और मैग्नीज जो है वो होता है 12%। और सबसे बड़ी बात, इसमें पानी जो है 96% होता है। जी जनाब, खीरा खाना कब चाहिए? खीरा आपने सुबह खाना चाहिए। आजकल रमज़ान है, रमज़ान में भी सहरी में इसका इस्तेमाल आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके आँखों की पफिनेस को कम करता है, लगाने से भी पीने से भी। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के सारे मसाइल को हल करता है। तो जल्दी से सीखते हैं इसका जूस कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिए कुछ खीरे जो होते हैं ना कड़वे होते हैं, तो थोड़ा सा आप जब इसको, खीरा बालों के लिए कैसे बेनिफिशियल है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो खीरा आपके लिए बहुत बेहतरीन है। खीरे का जूस क्लियर ले लें आप। एक कप आप एलोवेरा जेल ले लें, उसमें आप एक बड़ा नींबू निचोड़ लें, उसको स्प्रे बॉटल में भरें और अपने बालों की जड़ों पे रोज़ाना लगाएं। ऑयल कंट्रोल करेगा। ऑयल कंट्रोल करने के साथ आपके बाल जो गिर रहे होंगे और बालों से स्मेल आ रही होगी, उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। खीरे का जूस बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने 2 खीरे लेने हैं, लेकिन चख कर देख लीजिएगा कि वो कड़वे ना हों, और आपने इसका छिलका नहीं उतारना। 2 खीरा आपने लेना है, उसमें आपने 20 से 25 पुदीने के पत्ते डालने हैं, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद चाहे तो इसको छान लीजिए। इसमें फिर आपने क्या करना है, एक बड़ा नींबू निचोड़ना है और पिंच काला नमक लाजमी डालना है। तो ये आपने पीना है। इससे क्या होता है, तो ये जो है आप सहरी में पीजिए या सुबह के वक्त पीजिए, तो ये आपके वेट रिडक्शन में, और आपको जो अगर डिहाइड्रेशन हो रही है तो उसको सही करने में आपकी मदद करता है। कुछ लोग अगर चाहें तो ये आपके डिहाइड्रेशन को दूर करने में आपकी मदद करेगा। उसके अलावा खीरे के जूस जो है उसको आप निकाल लें। खीरे का जूस निकाल कर, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्नी होती है और एक्नी भी अनकंट्रोलेबल होती है, तो नेचुरलाइज में भी इसके लिए हमने खीरे से फेस वॉश बनाया है। आप अपने घर में भी कोई भी फेस वॉश जो आप यूज़ करते हैं, आप उसमें खीरे का जूस लाजमी मिलाएं। तो उससे क्या होगा कि आपके जो है ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि 1 कप खीरे का जूस, 1 कप अर्क़ गुलाब, और इसमें आप 2 से 3 कतरे जो है आप इसमें मिला लें सिरका। तो ये बन गया आपके बहुत ही अच्छा सा पोर्स मिनिमाइज़र। ये आप किसी स्प्रे बॉटल में डालें, ठंडा करें, फ्रिज में रखें, और इसका स्प्रे चेहरा धोने के बाद रोज़ाना करें। अगर गर्मी बहुत हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है, तो ये स्प्रे आपकी मदद करेगा। तो कितनी काम की चीज़ें आज हमने सीखी खीरे से। इस उम्मीद के साथ इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इसी तरह इस चैनल को भी अपना प्यार इसी तरह देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह आपके लिए ढेरों दुआएं। माह रमज़ान है, अपने दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, मेरी टीम को भी याद रखिएगा।
खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।